यार 1999 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड को शॉक कर दिया। माधुरी दीक्षित 90s की सबसे बड़ी सुपरस्टार ने सब छोड़ दिया। फिल्में छोड़ी, बॉलीवुड छोड़ा, मुंबई छोड़ा। बॉलीवुड में लोग स्ट्रगल करके आते हैं, सालों तक हिट देने की कोशिश करते हैं और आखिरकार जब नंबर 1 पर आ जाते हैं तब उसे छोड़ते नहीं हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित ने सब छोड़ दिया जब वो सबसे ऊपर थी। ना तो करियर खत्म था, ना फ्लॉप फिल्में थी, ना ऑडियंस ने उन्हें रिजेक्ट किया था, फिर भी सब छोड़ दिया। आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है संजय दत्त की वजह से, कुछ लोग कहते हैं शादी की वजह से, कुछ कहते हैं अमेरिका जाने का सपना था। लेकिन यार, जब मैंने उनकी पूरी कहानी पढ़ी तो मुझे लगा हम शायद गलत सवाल पूछ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। माधुरी दीक्षित 1999 में कहाँ गई थी यार, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। 1999 में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की अनडिस्प्यूटेड क्वीन थी। तेजाब, बेटा, साजन, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स। उन्होंने श्रीदेवी के बाद बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन की पोजीशन ली थी। फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिले पद्मश्री। हर हीरो उनके अपोजिट आना चाहता था। प्रोड्यूसर्स उनके डेट्स का इंतजार करते थे। डायरेक्टर जानते थे कि माधुरी है तो ऑडियंस थिएटर तक जरूर आएगी। यानी वो सब कुछ हासिल कर चुकी थी जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। और ठीक उसी वक्त उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और उसी पीक पर उनकी शादी हुई और वो चली गई। लेकिन उससे पहले एक चैप्टर है जिसके बारे में बात किए बिना कहानी पूरी नहीं होगी। संजय दत्त वाला चैप्टर जो बताता है पर कुछ कंफर्म नहीं करता। माधुरी और संजय दत्त की केमिस्ट्री बॉलीवुड में लेजेंडरी थी। साजन और खलनायक, इन दोनों फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी इलेक्ट्रिक थी कि र्यूमर्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो गए। इंडस्ट्री में ओपनली कहा जाता था कि दोनों के बीच कुछ है। लेकिन 1993 में संजय दत्त को टाडा एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया, बॉम्बे ब्लास्ट कनेक्शंस के साथ। इसके बाद जो भी था, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, वो सब खत्म हो गया। माधुरी ने कभी पब्लिकली इस रिलेशनशिप को एक्नॉलेज नहीं किया, कभी भी नहीं। लेकिन एक बात है जो उन्होंने कही और वो बात बहुत कुछ बताती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं किसी को स्टार से शादी नहीं करती, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ काम करते हो तो वो रिलेशनशिप और रियलिटी मिक्स हो जाता है। आपका प्रोफेशनल करियर और पर्सनल चीज़ें वो मिक्स नहीं करना चाहती थी, जिसके बारे में सब बात करते थे लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं था। लेकिन अगर सिर्फ यही वजह होती तो क्या उन्हें देश छोड़ के जाने की ज़रूरत थी? वो मुंबई में रहकर भी कम फिल्में कर सकती थी, धीरे धीरे करियर बदल सकती थी। लेकिन उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। यहीं से मुझे लगा कि कहानी में कुछ और है और शायद उसी का जवाब माधुरी ने दिया। 1999 में जब उनकी फैमिली ने उनकी मुलाकात अमेरिका में रहने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नैने से करवाई। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो अमेरिका में सेटल था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कहा जाता है कि डॉक्टर नैने को पहले पता ही नहीं था कि माधुरी दीक्षित कितनी बड़ी स्टार हैं। उनकी फैमिली ने अरेंज मैरिज की, दोनों मिले। एक इंसान जो माधुरी दीक्षित को उसकी फेम की वजह से नहीं बल्कि उनकी वजह से पसंद करे। बॉलीवुड में जहां रिश्ता किसी न किसी एजेंडा के साथ शुरू होता है, वहां माधुरी को एक ऐसा इंसान मिला जो सिर्फ माधुरी को पसंद करता था। और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई। 17 अक्टूबर 1999 को दोनों की शादी हो गई और उसके बाद माधुरी ने वो फैसला लिया जिसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर सेटल हो गई, जहां कोई उन्हें जानता नहीं था। उनके नेबरहुड इंडिया की कोई बड़ी स्टार रह रही है, किसी को पता ही नहीं था। अब जरा सोचो, जिस औरत को देखने के लिए इंडिया में लाखों लोग टिकट लेते हैं, वही औरत अमेरिका में सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रही है, पड़ोसियों से नॉर्मल बातचीत कर रही है। और शायद वहाँ किसी को ये भी नहीं पता कि उनके सामने खड़ी महिला इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। यार, ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब माधुरी ने खुद बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी एक्ट्रेस बनने का सपना देखा ही नहीं था। उन्होंने डांस सीखा था, स्टेज परफॉर्मेंस करती थी, फिल्म्स उनकी प्लानिंग में थी ही नहीं। वो एक्सीडेंट था कि वो इस इंडस्ट्री में आ गई। इस एक लाइन ने मुझे पूरी कहानी समझा दी। हम सब सोचते हैं कि माधुरी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया, लेकिन शायद सच इसके उल्टा है। शायद बॉलीवुड उनकी मंजिल कभी था ही नहीं। वो वहाँ पहुंची, उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, इतिहास रचा और जब जिंदगी ने दूसरा रास्ता दिया तो बिना डरे उसे चुन लिया। उन्होंने एक और बात कही जो मुझे बहुत गहरी लगती है। उन्होंने कहा कि जब कोई एक्ट्रेस शादी के बाद फिल्मों से दूर होती है तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि कमबैक कब कर रही हो। लेकिन जब कोई हीरो समय के साथ फिल्मों से दूर होता है तो उससे कोई नहीं पूछता। उन्हें नहीं कहा जाता कि प्रायोरिटीज़ बदलना भी जिंदगी का हिस्सा है और किसी को इसके लिए सफाई भी नहीं देनी होती।
यार मुझे यही लगता है कि माधुरी का सबसे बड़ा फैसला था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी शर्तों पर अपने डिसीजंस लिए, बॉलीवुड की नहीं। 2007 में वापसी की, लेकिन किस टर्म्स पर? आजा नचले में माधुरी वापस आती हैं 2007 में, लेकिन यार उनकी वापसी टर्म्स पर थी। बॉलीवुड की चूहे वाली रेस में वो वापस नहीं आई थी। उन्होंने सेलेक्टिव फिल्में की, झलक दिखला जा पर जज बनी जो उनके पैशन डांस को सेलिब्रेट करता है, नेटफ्लिक्स की सीरीज की, भूल भुलैया 3 की, और हर बार डॉक्टर नैने साथ थे, फैमिली भी साथ थी। 2011 में वो जब मुंबई वापस आई फैमिली के साथ, अमेरिका की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो चाहिए था वो मिल चुका था। यार जब अब मैं माधुरी की पूरी स्टोरी देखती हूँ तो एक बात क्लियर होती है, माधुरी ने बॉलीवुड को बनाया, लेकिन माधुरी ने बॉलीवुड को डिफाइन नहीं होने दिया। संजय दत्त वाला चैप्टर जो भी था, उसने शायद एक बात सिखाई कि बॉलीवुड के रिश्ते बहुत उलझे हुए होते हैं, जो इंडस्ट्री की धूप में बनते हैं और इंडस्ट्री की छांव में रहते हैं। डॉक्टर नैने वो पहले इंसान थे जो बॉलीवुड के बाहर के थे, जिनके लिए माधुरी दीक्षित कोई सुपरस्टार नहीं थी, एक इंसान थी, और उस फीलिंग को चूज करना उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। और ये सबसे ब्रेव डिसीजन भी था, क्योंकि जब आप बॉलीवुड की क्वीन हो और सब लोग आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप वही करेंगी जो सब करते हैं, उस वक्त अपनी प्रायोरिटीज अलग रखना और स्ट्रेंथ बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब तुम मुझे बताओ कि माधुरी दीक्षित का वो डिसीजन सही था या नहीं। कमेंट करके जरूर बताना, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।